देखने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो एल्काइलेशन हुआ है बेंजीन पे। अगर हमने RCl और AlCl3 से अटैच किया तो बेंजीन पे अटैच हो जाएगा R प्लस HCl अल्काइलेशन। तो क्या होगा, पहले RCl पहले अटैच करेगा AlCl3 पर, तो बना देगा R प्लस प्लस AlCl4 माइनस। सेकेंड है बेंजीन जो है R प्लस पे अटैक करेगा तो फिर क्या बना देगा, अल्काइल बेंजीन प्लस H प्लस, इसने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से बेंजीन हमारे को, बेंजीन से एरोमेटिक बेंजीन से हमारे को एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, तो उसको एल्काइलेशन बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसको नाम दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट क्या होता है, पॉसिबल होता है। जैसे अगर हम रिएक्शन कराएं RCl प्लस AlCl3, इस केस में भी हमारे को कार्बोकैटायन मिलेगा, तो रीअरेंजमेंट फ्री होता है, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है ऑफ कार्बोकैटायन। ऑब्वियस सी बात, हम किसी करना है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। अब जैसे RBr की भी रिएक्शन कराए हम AlCl3 से, RI की रिएक्शन कराए AlCl3 से, RCl की रिएक्शन कराए FeCl3 से, RCl की रिएक्शन कराए FeCl3, RCl की रिएक्शन कराए हम ZnCl2 के साथ। तो जैसे RCl की रिएक्शन कराए ZnCl2 के साथ, तो क्या बनेगा RCl ZnCl2, तो डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ZnCl2 बना। अब जो बेंजीन है, अगर इसमें हम अटैच कराएं CH3 CH2 CH2Cl और हमने रिएक्शन कराया ZnCl2 के साथ, तो कार्बोकैटायन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि पार्शियली कार्बोकैटायन डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ partially developed कार्बोकैटायन, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें ROH के H प्लस से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा R प्लस प्लस H2O। अब RCH2 डबल बॉन्ड CH की रिएक्शन करें हमने H प्लस से, तो क्या होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा RCH प्लस और CH3। अगर इसी की रिएक्शन करें हमने AlCl3 से, तो RCH प्लस NCH2 माइनस AlCl3, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCH प्लस AlCl3। तो अब इस तरीके से कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन बन गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, पर रीअरेंज होकर मिलना चाहिए। स्पेसिफिकली एल्काइलेशन की बात करें, जब FeCl3 यूज़ कर रहे हैं, ZnCl2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो आइए कुछ क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि हम एक्चुअली में किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन हैं जो खुद करता हूँ, फिर आपको करने के लिए देता हूँ। FeCl2 Fe3Cl, इसकी रिएक्शन कराएंगे FeCl3 के साथ। सेकंड है बेंजीन की रिएक्शन PHCH2Cl के साथ कराएं AlCl3। तीसरा है बेंजीन है, एक्सेस में लिया है CH2Cl2 AlCl3। तो अब हम देखना चाहें कैसे प्रोडक्ट बनेगा। हमारे को देखना कार्बोकैटायन इधर बनेगा, FeCl4 माइनस बन जाएगा, तो बन जाएगा CH3। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो बनेगा CH2PH। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, पहले क्लोरीन हटके, तो बनेगा बेंजीन के साथ CH2Cl। फिर एक और बेंजीन अटैच है हमारे पास, एक्सेस में है बेंजीन, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा CH2 फिर PH। तो इस तरीके से कार्बोकैटायन बनाना है। अगर वो रीअरेंज हो रहा है तो करवाना है, नहीं हो रहा तो हमारे को खुद से आंसर करने की कोशिश कर। रीअरेंज नहीं हो रहा तो फिर सीधे क्लोरीन से वहाँ से हम अटैच करके लगा देंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, 2 मिनट वीडियो पॉज करेंगे और आंसर करेंगे उसको। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ।
बेंजीन को हमने रिएक्ट कराया Cl, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, तो हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिलना है, लिखना है। क्या होगा, 2 मिनट वीडियो पॉज करनी है और खुद से आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ अगर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा पहले। अभी कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा तो ये हमारा कार्बोकैटायन बना। अब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया तो बेंजीन से कैसे रिएक्ट करेगा, बेंजीन से रिएक्ट करेगा इस तरीके से। इसको हम कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन इस तरीके से अगर हमने इसको 3 बार कार्बोकैटायन, पहले क्या होगा, यहाँ पे बनेगा CHCl2, फिर बाद में 3 बार अगर बेंजीन और यूज़ किया AlCl3 के साथ तो बनेगा C के साथ H और PH, PH और PH, तीन जगह फिनाइल या फिर बेंजीन ग्रुप लग जाएगा। अब ZnCl2 के साथ हमें पता पार्शियल कार्बोकैटायन बनता है, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, तो फिर ये ग्रुप 1 2 3। AlCl3 के साथ हमें पता कार्बोकैटायन पहले इधर आया, फिर अटैच, फिर इधर आया, तो हम इसको डायरेक्टली अगर अटैच करें हम कार्बन 1 2 CH3 और CH3, इस तरह का कंपाउंड मिलता है। तो वापस से मैं कुछ और रिएक्शन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करनी है। तो अल्टीमेटली आपको रीअरेंज करना कार्बोकैटायन जहाँ हो रहा है, फिर बाद में उसको डायरेक्टली बेंजीन से अटैच करना। तो 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8th क्वेश्चन में कार्बोकैटायन इधर आया, फिर वो रीअरेंज होकर इधर जाएगा, तो क्या मिलना है हमारे को, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे CH3 बट यहाँ पे क्या आएगा, फिनाइल ग्रुप CH3OH। यहाँ कार्बोकैटायन आ रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 कार्बोकैटायन, तो क्या बनेगा, टोलुइन। AlCl3 इधर कार्बोकैटायन आया, अब ये रिंग एक्सपेंड होंगी, साइक्लोपेंटेन कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये सीधे बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, ठीक है। अब ये आया पॉजिटिव चार्ज, अब ये रिंग एक्सपेंड होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोकैटायन बना, अब ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा। इस तरह का हमारे को कंपाउंड मिल गया। तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कराई हमने Cl के साथ, AlCl3। 13 बेंजीन की रिएक्शन कराई हमने साइक्लोहेक्सीन के साथ, साइक्लोहेक्टेन क्लोराइड के साथ AlCl3। और 15 बेंजीन की रिएक्शन कराई हमने PH CH2Br ZnCl2 के साथ। तो इन सब में आपको प्रोडक्ट बताना। तो पहले वाले केस में कार्बोकैटायन इधर आया, नहीं होगा क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, डांसिंग रेजोनेंस। सेकंड केस में H+ इधर आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो फिर ये अटैच हो गया इसके सीधे। थर्ड केस में AlCl3 कार्बोकैटायन इधर मिला, अब रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई तो साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, अब ये अटैच होगा फिनाइल के, तो ये इस तरीके से बनेगा, फिनाइल के बाद साइक्लोहेक्साइल, और यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब ये रीअरेंज होकर वापस से रीअरेंज होगा, एक स्टेप में वो रीअरेंज होगा, ये
ये इधर आ जाएगा, अब ये इधर अटैच होगा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ZnCl2 यहाँ देर इज नो रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट हो भी नहीं रहा था यहाँ पे, तो CH2PH। अब कुछ ड्रॉबैक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के, वो देख लेते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक है? पहले बात है होता पॉली सब्सटीट्यूशन। मतलब पॉली सब्सटीट्यूशन मतलब हमने अगर इसकी रिएक्शन करा दी CH3Cl AlCl3 के साथ, तो यहाँ होगा टोलुइन प्लस, फिर वापस से टोलुइन क्या है, जाइलिन बना देगा, ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन। अच्छा ठीक है, टोलुइन और ऑर्थो पैराजाइलिन बनाया, क्यों बनाया? मेटा क्यों नहीं बनाया? सॉरी, ऑर्थो और, यहाँ मेटा पे लगा दिया हमने, ऑर्थो और पैराजाइलिन बनाएगा। मेटाजाइलिन क्यों नहीं बनाया? और ऑर्थो और पैरा क्यों बनाया? क्यों ये पॉली सब्सटीट्यूशन करता है? क्योंकि ये CH3 एक्टिवेटिंग रिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग का क्या मतलब है? ये सब आप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इसी सीरीज में आप सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे आप कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसे शो करता है, मिथाइल ग्रुप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसे शो करता है, कैसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, कैसे रिंग एक्टिवेटर है। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, इसके 2 या 3 वीडियो के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम पॉली सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या फिर हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप दूसरे एग्जिस्टिंग ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपनी प्रेजेंस के में। ठीक है, अब सेकंड हम पॉइंट देखें तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये कभी फॉर्म नहीं हो सकता CH3 और CH3। तो अगर हमने ये फॉर्म करना चाहा CH2Cl CH3 एंड CH3 तो AlCl3 के साथ, तो ये तो बनेगा नहीं, ये रिअरेंज होकर क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये 2 हमारे ड्रॉबैक हो गए। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2 और बाइफिनाइल रिंग, दिस कैन नॉट बी फॉर्म, ये बना ही नहीं जा सकती है। फोर्थ क्या है? फिनाइल अनाइलिक बेंजीन जो है, एनाइल बेंजीन, इससे रिएक्शन नहीं करता है। और फिफ्थ क्या है कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है NO2, मतलब जो -M शो कर रहे हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्टिव में। ठीक है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि इसको रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। तो एनिलीन भी शो नहीं करता है। एनिलीन 6 पॉइंट इसका, एनिलीन जो है ये भी रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि एनिलीन क्या है, बेस है, और RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये क्या है, एसिड है, तो एनिलीन एसिड को ऑक्यूपाई कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन पहले ही हो जाएगी, RCl को AlCl3 से अटैच होने ही नहीं देगा। तो ये एनिलीन है, ये एसिडिक जो है AlCl3 लुईस बेस, इसमें अटैक कर दिया तो बना हमारा NHH प्लस AlCl3, ये बना देगा AlCl3 माइनस। तो इस तरीके से एनिलीन भी रिएक्शन शो नहीं करता है।